Hello friends, this is Pramod sir. I welcome to all in English Grammar by PK sir. Today we shall discuss about some important quotes of Hamlet's drama. So without any delay, let's start. First, first quote is to be or not to be. This quote is taken from Hamlet. थोड़ा हिंदी में बताना चाहूँगा कि यह हैमलेट से लिया गया है. दिस फेमस सोलिलोकी एक्सप्लोर्स एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस अबाउट लाइफ एंड डेथ. इसमें टू बी और नॉट टू बी में, जो कि हैमलेट से लिया गया है, इसमें हैमलेट कहता है कि जीऊँ कि मरूँ. ठीक है, वो निर्णय नहीं ले पाता है, तो वहाँ से यह इम्पोर्टेंट कोटेशन लिया गया है. सेकंड इज a rose by any other name would smell as sweet. This quotation is taken from the drama Romeo and Juliet. ठीक है, रोमियो और जूलियट से लिया गया है. Juliet argues that names are mere labels and do not change the essence of persons or thing. ठीक है, ये किसी भी पर्सन या थिंग का जो है चेंज नहीं कर सकता है ना. जो भी लेवल होता है चेंज नहीं कर सकता है, जो उसकी क्वालिटी है वही रहती है. नेक्स्ट इज ऑल द वर्ड्स अ स्टेज. इट इज़ अ वेरी फेमस कोट फ्रॉम एज यू लाइक इट, रिटन बाय शेक्सपियर. तो इसको कौन बोलता है? इसको जैकस बोलता है, जैकस. ठीक है, ऑन द स्टेज लाइफ कंपेयरिंग टू अ प्ले. ठीक है, जीवन को जो है स्टेज से कंपेयर किया गया है, और जैकस को मेलांकली पर्सन बोला जाता है स्टोरी में, तो इनके द्वारा बोला गया है. ठीक है, नेक्स्ट है आउट आउट ब्रीफ कैंडल. यह जो है इम्पोर्टेंट कोटेशन यह भी है, जो कि मैकबेथ से लिया गया है. ठीक है, मैकबेथ लेमेंट्स द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ, डिस्क्राइबिंग इट एज अ ब्रीफ एंड मीनिंगलेस इवेंट. ठीक है, तो ये जो है ब्रीफ एंड मीनिंगलेस इवेंट, ये जो कुछ भी घटना हुई है मैकबेथ में, जो भी लास्ट का सीन है, वहाँ पर ये थोड़ा सा अपने लैमेंटेशन को प्रस्तुत कर रहा है, दुख को प्रस्तुत कर रहा है. आउट आउट ब्रीफ कैंडल. नेक्स्ट है द बेटर पार्ट ऑफ वैल्यूर इज डिस्क्रिएशन. हेनरी पार्ट 1 से लिया गया है. हेनरी फोर्थ पार्ट 1 से लिया गया है. द बेटर पार्ट ऑफ वैल्यूर इज डिस्क्रिएशन. ठीक है, इसको कौन बोलता है? फॉल्सिस्टा बोलता है. अबाउट द विजडम इन नोइंग व्हेन टू एक्ट कॉजसली. ठीक है, इट इज स्पोकन बाय फॉल्सिस्टा इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1. द बेटर पार्ट ऑफ वैल्यूर इज डिस्क्रिएशन. Next, it is very important quotation. Something is written in the state of Denmark. ये हैमलेट से लिया गया है. ये जो है कहानी के प्रारंभ में ही बोला गया है मार्सिलस के द्वारा. ऑब्जर्व द करप्ट स्टेट ऑफ डेनमार्क एज द प्ले मोरल डिके अनफोल्ड्स. ये क्या होता है? ये मार्सिलस के द्वारा बोला जाता है जब देखता है कि जो डेनमार्क है वहाँ पर सब कुछ करप्शन फैला हुआ था, तो उस सिचुएशन को देख करके वह इस स्टेटमेंट को देता है. नेक्स्ट है वी आर सच स्टफ एज ड्रीम आर मेड ऑन. यह कोटेशन द टेम्पेट से लिया गया है. इसको प्रॉस्पेरो बोलता है. रिफ्लेक्ट्स ऑन द ट्रांसिएंट एंड इलसरी नेचर ऑफ लाइफ. ठीक है, प्रॉस्पेरो के द्वारा बोला जाता है. इट टू ब्रूट, वेरी फेमस कोटेशन बाय जूलियस सीजर इन जूलियस सीजर. इट इज़ द लास्ट वर्ड. जब सभी लोग स्टफ करते हैं, जब ब्रूटस भी करता है, तो उसको बड़ा ही दुख होता है कि मेरा एक बेटर फ्रेंड वो भी कॉन्स्पिरेटर के साइड से होकर के मुझे स्टफ कर रहा है, तो यह वर्ड वहाँ पर बोलता है, इट टू ब्रूट. ठीक है, नेक्स्ट है द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ.
या मिड समर नाइट ड्रीम्स है, इसको लिजेंडर बोलता है, ठीक है, लिजेंडर के द्वारा बोला जाता है। नाउ इज़ द विंटर ऑफ आवर डिसकंटेंट, रिचर्ड थर्ड से बोला गया है या लिया गया है। रिचर्ड थर्ड ओपन्स द प्ले बाय डिक्लेयरिंग दैट द ट्रबल्स ऑफ द पास्ट आर नाउ ओवर, सिटिंग स्टेज फॉर दिस राइज टू पावर, ठीक है, इस प्रकार से यह बोला गया है। और यदि आप सपोर्ट करते हैं, इस प्रकार से इम्पोर्टेंट कोर्स में भेजता रहूँगा, ठीक है। कैसा लगा आप ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे इम्पोर्टेंट कोर्स पाने के लिए। धन्यवाद।